नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रवि। एनडीए को एक बार फिर सरकार बनाने के लिए बहुमत मिला है। बीजेपी इस बार अकेले बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी है। अब गठबंधन के सहयोगी दलों के समर्थन से ही सरकार बनेगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पहले पलटी मारने की वजह से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में भी सरकार बनाने की आवाज उठने लगी है। सवाल है कि क्या नीतीश और नायडू एनडीए का साथ छोड़ेंगे। हालांकि दोनों साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए के साथ हैं। दोनों आज एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली भी आ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? आज इसी पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। यही आज का सबसे अहम सवाल है जिस पर आगे हम बातचीत करेंगे। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक साथ दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। एक ही फ्लाइट से दोनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार, तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं दोनों। और लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात बार बार की जाती रही कि तेजस्वी यादव ने कभी भी सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला है, उनके परिवार ने ऐसा नहीं किया है। कल मीसा भारती से भी जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी एक सकारात्मक पक्ष रखा था कि किस तरह के उनके रिश्ते रहे हैं नीतीश कुमार से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार ने भी एक बड़ी बैठक की है। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। संजय झा इसमें शामिल थे, लल्लन सिंह इसमें शामिल थे और विजय कुमार इस बैठक में शामिल हुए, यानी तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार भी पहुंचे थे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। कुछ देर में नीतीश दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उस फ्लाइट का तो जिक्र हम कर ही रहे हैं, जिसमें एक साथ तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचेंगे, नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश कुमार अब जो केंद्र की राजनीति है, जो एनडीए की राजनीति है, उसके एक अहम धुरी बन गए हैं और इस वजह से उनके हर मूवमेंट, उनके हर बयान पर सब करीब से नजर रखे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में मिलने पहुंचे चिराग पासवान भी। दिल्ली जाने से पहले दोनों के बीच अहम मुलाकात हुई है। चिराग पासवान ने कल जीत दर्ज करने के बाद भी कहा था कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनका बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी जीत में बड़ा योगदान है। तो चिराग पासवान भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार जुड़ गए। रुपेश, जो केंद्र की राजनीति है, जो एनडीए की राजनीति है, उसकी एक अहम हिस्सा हमेशा रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो उसकी एक अहम धुरी बन गए हैं। उनके हर मूवमेंट पर, उनके हर बयान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये देखिए, बिल्कुल नज़रें टिकी हुई हैं और केंद्र की राजनीति के केंद्रीय धुरी नीतीश कुमार इस बार बन गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन तब के मिलने और आज जब मिलने जा रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर, बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। आज ना सिर्फ एनडीए का बहुत कुछ दारोमदार नीतीश कुमार पर टिका हुआ है, बल्कि इंडिया ब्लॉक भी चाहता है कि नीतीश कुमार वो इधर आ जाएँ। अब से कुछ देर पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी से मेरी बातचीत हो रही थी, कल मनोज झा से बातचीत हो रही थी, ये शिवानंद तिवारी, ये तमाम नेता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर एक बार फिर से वो इंडिया के पास आ जाएं। और सब वास्ता दे रहे हैं, कोई कर्पूरी ठाकुर का वास्ता दे रहा है, कोई मधु लिमये से लेकर के और लोहिया तक की याद नीतीश कुमार को दिला रहा है। और इंडिया की स्थापना में, अगुवाई में नीतीश कुमार की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन बीच में कुछ कारणों से नीतीश कुमार इंडिया छोड़ करके एनडीए में चले गए। तमाम पुरानी बातों और अब्दुल बारी सिद्दीकी तमाम पुरानी बातों को भूलकर नीतीश कुमार का स्वागत तक करने को तैयार हैं। उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए ये कहा आपसे कुछ देर पहले कि नीतीश कुमार अगर इधर आते हैं तो हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। जाहिर सी बात है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, सेंटर की राजनीति में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नीतीश को लुभाने की कोशिश, रुपेश, नीतीश को लुभाने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से पुरजोर की जा रही है। जब आंकड़े सामने आए, कुमार कुंदन भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। उसके पहले कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो स्थितियां हैं वो किस तरह से इंडिया और एनडीए के लिए अलग अलग सिचुएशन में फेवरेबल भी हैं और उनके अगेंस्ट भी हैं। हम जाएंगे कुमार कुंदन के पास, लेकिन जरा हम उन आंकड़ों पर भी गौर करते हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े? देखिए,
जिस तरह से लुभाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम बिहार के आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बिहार का मानचित्र सबसे पहले आप देख लीजिए। इस मानचित्र में आपको जो कलर दिखाई दे रहा होगा उसी से समझ में आ रहा होगा कि बिहार की राजनीति का रंग क्या है, और उस रंग में सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका कोई इस वक्त निभा रहा है तो वो है नीतीश कुमार। क्षेत्रवार नतीजे देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीटों के नतीजे हमारे सामने हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया की बात करें, अलग अलग क्षेत्र हैं। बिहार को जिन क्षेत्रों में हमने बांटा उसके हिसाब से ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की बात करते हैं तो अंग क्षेत्र में 5, भोजपुर में 4, मगध में 5, मिथिला में 6, सीमांचल में 1 और तिरहुत में 9, कुल देखिए 30। इंडिया गठबंधन में अंग में 5, भोजपुर 5, मगध 2, मिथिला 0, सीमांचल में 2 और तिरहुत में 0। इस तरह से 9 सीटें हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, बातें बहुत चल रही हैं, इंडिया गठबंधन में नीतीश जा सकते हैं, बातचीत चल रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वो अधिकतम मैक्सिमम ऑफर क्या हो सकता है इंडिया गठबंधन की ओर से कि एनडीए से पाला बदल दे नीतीश कुमार। ऐसा क्या कर सकते हैं या ऐसा क्या कह सकते हैं नीतीश कुमार से? देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझना जरूरी होगा कि नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनके मन को टटोलना जरूरी होगा। शायद यही वजह है कि अभी इंडिया गठबंधन के बिहार के जितने भी नेता हैं वो सब लोग नीतीश कुमार के बारे में सकारात्मक बातें कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी रुपेश ने बताया, कोई कर्पूरी ठाकुर की दुहाई दे रहा है, कोई मधु लियामी की दुहाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। दिल्ली जाने से पहले एक बात तय है रवि, अगर वो एनडीए की बैठक में शामिल हो जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। अगर उन्हें एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं होना होता तो संभव होता अपनी जगह अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते। लेकिन कल की घटना के बाद से, कल जब अमित शाह ने बात की है, चिराग पासवान से भी बात की, नीतीश कुमार से भी बात की, जीतन राम मांझी से भी बात की, और इन लोगों को व्यक्तिगत न्योता दिया कल एनडीए की बैठक में, आज की बैठक में शामिल होने का। और उस बैठक में अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि अब कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है उनके पाला बदलने की। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या हो सकता है जो मैक्सिमम है। अब सबसे पहले इंडिया गठबंधन ये तय करे कि वो लोग सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उस दावे के अनुसार ही वो नीतीश कुमार से बात करेंगे कि हम आपको इस तरह का ऑफर दे रहे हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर नीतीश जानते हैं कि वो केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो बिहार छूटता है, और बिहार इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो बिहार फिर किसके पाले में जाएगा ये भी उनको पता है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने राजद को छोड़ के राजग का जो है दामन थामा है, और यह दामन अब पलटने की शायद गुंजाइश बहुत कम है। मतलब मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी बताना चाहता हूं, और थोड़ा समझिए रवि, तो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस ये आपका आकलन कि आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बैठक में शामिल हो रहे हैं तो वो ही आखिरी संकेत होगा, क्या वाकई वो आखिरी संकेत होगा? उसके बाद क्या वो कदम उठाएंगे या नहीं? लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम मिलकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय कर सकते हैं, यानी तब जबकि बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को तय किया जा सकता है। जो इनसे त्रस्त हैं वो हमारे साथ आएंगे, यानी उम्मीद लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बात की कि जो त्रस्त हैं केंद्र सरकार के फिलहाल आचरण से या बीजेपी से, वो उम्मीद कर रहा है इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वो उनके साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, राहुल ने भी आज की बैठक में फैसले की बात कही है। राहुल गांधी ने कल ये कहा था कि फैसला होगा, आज की बैठक में फैसला होगा, जब उनसे पूछा गया था कि क्या किसी तरह का दावा पेश किया जा सकता है। We respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। और तेजस्वी यादव इस वक्त क्या कह रहा है, ये सुनते हैं। तो अयोध्या में श्री राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो
मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है, और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, ख़ास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार तो बहुमत एनडीए को मिला है, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश इंडिया की तरफ से भी हो रही है। बयान आ रहे हैं लगातार। आपको 5 संकेत बताते हैं। वो कौन से 5 संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की कोशिश करेगा? तो देखिए, इस 5 संकेत आपको बताएं कि इंडिया की सरकार बनेगी या नहीं। 5 संकेत ये हैं कि आज इंडिया की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। ये साफ कर दिया गया है कि आज जब बैठक होगी उसमें आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं वो तय किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इंडिया सरकार बनाने का दावा पेश करे। उन्होंने अपनी तरफ से इस इच्छा को जाहिर किया कि पेश करना चाहिए ये दावा। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करने की बात भी कही है कि आज जब बैठक होगी तो उसमें हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये भी हम तय कर लेंगे। राहुल गांधी ने सरकार बनाने के सवाल को खारिज नहीं किया था। कहा था कि हम तब जब बैठक करेंगे, सहयोगियों से बात करेंगे, उसके बाद हम कोई बयान देंगे। खड़गे ने कहा कि रणनीति बताएंगे तो मोदी जी अलर्ट हो जाएंगे। यानी इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल क्या है, अगर इस तरह की वो किसी भी तरह की संभावना को तलाशते हैं तो उसके पीछे सवाल क्या है? कैसे बनेगी इंडिया की सरकार, ये देखिए बड़ा सवाल है। और इंडिया गठबंधन के पास सीटें कितनी हैं? 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए उन्हें 272 चाहिए। जेडीयू के पास 12 सीट है। अगर वो साथ आ जाएं तो वो इनके साथ मिल जाते हैं। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं। अगर वो साथ मिल जाते हैं तो कहां तक पहुंचते हैं? देखिए, कुल सीट 262, 10 अन्य साथ आएंगे तो बात बनेगी। यानी इसके बाद भी जेडीयू साथ आ जाए, नीतीश कुमार साथ आ जाएं, चंद्रबाबू नायडू साथ आ जाएं, तो भी उन्हें 10 और सीटें चाहिए होंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं, हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, हमारे साथ इसके अलावा सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और सरल पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सरल पटेल। सरल, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अगर जेडीयू भी साथ आ जाए, अगर आपके साथ चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएं, तब भी आपको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। और अभी फिलहाल एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, उसके बावजूद क्या इस तरह की कोशिश की जाएगी? आई थिंक आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा फिलहाल उनके पास आंकड़ा है, तो हमारी जो भारतीय राजनीति है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, हर घंटे में कुछ ना कुछ बदलता है। तो फिलहाल भले उनके पास आंकड़ा हो, लेकिन आप देखिएगा कि रात तक जो भी है एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जिनके भी साथ अलायंस की है उस पार्टी को तोड़ने का काम किया है, उस पार्टी को वीक करने का काम किया है। तो जो एनडीए के सभी घटक दल है वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखेंगे अपना सपोर्ट देने से पहले। लेकिन सरल, आपको ये लगता है कि आपके साथ और लोग आ जाएंगे शाम तक, लेकिन बीजेपी के साथ भी तो और लोग आ सकते हैं, एनडीए गठबंधन के साथ भी तो और आ सकते हैं, यानी जो उनकी अभी संख्या बल है उसे वो और मजबूत कर सकते हैं। आई थिंक जो भी एक पॉलिटिकल लोग होंगे उन्होंने इस चुनाव का जो आकलन किया होगा उनसे उनको ये साफ लगा होगा कि ये कहीं ना कहीं मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ है, उनके पर्सनल बेसिस के खिलाफ है। उनकी कैबिनेट के 20 मंत्री हार चुके हैं, दैट्स मोर देन 28%। और प्रधानमंत्री मोदी की खुद की लीड कम हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ है। एक बात तो कही उन्होंने कि संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। सिद्धार्थ, यानी कि वो मान के चल रहे हैं कि स्थितियां पलटेंगी, और दूसरा नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी जो है वो कमजोर हुई है, ये वो साफ तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? ये सारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी नहीं बनेगी, इन संभावनाओं पर विराम क्यों नहीं लग रहा? क्या एनडीए के घटक दल जो हैं, खासकर नीतीश कुमार, उसको लेकर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से ये उम्मीद है इंडिया गठबंधन को? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, 10 साल बाद उनको संभावनाओं में खेलने का अवसर मिला है।
अब ये संभावनाएं क्यों नहीं बंद होंगी, ये तो आप उनसे पूछिए, उनकी इच्छा है। वो रोज रात को खुद को सोचते थे। जी सिद्धार्थ, अपनी बात पूरी करिएगा। चिराग पासवान कुछ कह रहे, सुन लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीणा देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। केंद्र में किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीतता है, ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सिद्धार्थ, अपनी बात पूरी करिए। पूरा अधिकार है, वो अपनी संभावनाओं में अपनी खुशी को तलाश सकते हैं, पर संभावनाओं से राजनीति नहीं चलती। देश का मैंडेट, देश का ओपिनियन देश के सामने है। 2 अलायंस देश के सामने थे, एक इंडिया अलायंस जिसमें सारा गठजोड़, सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई, और एक एनडीए का अलायंस। और हम दोनों जब गए लोगों के बीच में, हमने लोगों के बीच में अपने 10 साल का काम रखा, तो लोगों ने हमें मेजॉरिटी मार्क से। सिद्धार्थ, जो उम्मीद है इंडिया गठबंधन वालों की, वो क्यों है, ये बताइए। मेरा सवाल दरअसल ये था, ये होप जो है वो क्यों है उनको कि वो सरकार बना सकते हैं? देखिए, मैं फिर दोहरा देता हूं अपनी बात को। अगर उनको 10 साल बाद उम्मीद जगी है अपनी ख्वाली पुलाव बनाने की, अपने ख्यालों में जीने की, वो उम्मीद का मैं क्या कारण उनको बताऊंगा? जिनके पास नंबर नहीं, जिनके पास 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पास 195 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी अकेली जो इनके पूरे इंडिया अलायंस से भी ज्यादा है, उसके बावजूद वो अपनी संभावना खोले या उम्मीद खोले। सिद्धार्थ, हमारे साथ सैयद अफजाल अब्बास भी मौजूद हैं, जेडीयू के नेता हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सैयद अफजाल अब्बास साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि जेडीयू एनडीए के भीतर अपने लिए कितनी जगह और तलाशेगा? क्या उम्मीद है नीतीश कुमार को अब जब वो दिल्ली आएंगे, क्योंकि एक अलग तरह के इन्फ्लुएंस के साथ वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो कहाँ तक की हैं? क्या वो हासिल करना चाहेंगे इन एनडीए गठबंधन के भीतर? देखिए मैडम, आज एनडीए की बैठक है, एनडीए में सारे घटक दल के नेता लोग मौजूद होंगे। अब से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन यहाँ तक सवाल है कि क्या लेने देने की बात नहीं है। जब हम सब मिल के लड़े हैं, बिहार में भी सरकार चल रही है और केंद्र में भी सरकार चलेगी, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे शगुफे जो छोड़े जा रहे हैं उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम कल भी एनडीए के साथ थे, कल का मतलब भी क्या भी है और आज भी है, और सरकार एनडीए की ही बनेगी और हमारी भागीदारी होगी। नहीं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ये मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि बनेगी या नहीं। एनडीए की सरकार तो बन रही है, आप भी साथ हैं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं तो डाउट ही नहीं कर रही। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि उसके भीतर आप अपने लिए कितनी जगह तलाशेंगे, क्या उम्मीदें हैं? नीतीश कुमार को क्या उम्मीद होगी कि वो कितनी जगह तलाशें इस एनडीए के भीतर? देखिए, आज की बैठक के पास ही पता चले हमारे नीतीश कुमार जी पार्टी के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के सीएम, उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव और लड़ा गया। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, लेकिन जो अच्छा से अच्छा होगा, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। कपिल जी, ये सुन रहे हैं आप जेडीयू की बात, अब वो साफ कह रहे हैं कि हम तो एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसा क्या ऑफर करने वाले हैं आप नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से कि वो उधर छोड़ के इधर आ जाए? इंडिया गठबंधन उनको क्यों ऑफर करे? हर तरफ यही चर्चा है, सुर बदले हुए इंडिया गठबंधन के लोगों के नीतीश कुमार के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कल तक जो नहीं था। मैं पूरी बात आने दें, मैं तो यही कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन उनको क्यों ऑफर करेगी? इंडिया गठबंधन की न्यू ही उन्होंने रखी, तो उसमें हमें ऑफर क्या कर? अब नहीं है ना, लेकिन अब नहीं है वो। देखिए, एक बात बतावें, गिलास अगर आधा भरा हो या आधा आप खाली कहें, तो ये देखने का एक सकारात्मक और नकारात्मक एक दृष्टिकोण होता है, और राजनीति में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण। सर, आप गोल गोल बात कर रहे हैं, सीधे बताइए नीतीश कुमार से आप लोग क्या अपील कर रहे हैं? वो क्यों आपका साथ दें या समर्थन दें, ये दर्शकों को बताइए। जिसको भी देश का लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाने के लिए मैंडेट दिया गया है। अयोध्या जैसी सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम किया। काशी की नगरी में हारते हारते बचे हैं प्रधानमंत्री जी,
ना जाने कितनी बार पीछे गए, ना जाने कितनी बार आगे गए, और मात्र 1.5 लाख के वोटरों से वो प्रधानमंत्री हमारे जीते हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान से भी बड़ा अवतार बता दिया। तो आप देखिए कि अवतार को 1.5 लाख के वोटों से जीत मिली है, और अगर थोड़ा पहले से हम लोग लग गए होते तो ये भी सफाया हो गया होता। लेकिन चलिए, फिर भी उनको बहुत बहुत बधाई कि काशी के लोगों ने उनको बचा लिया है। लेकिन ये बात तय हो गई, ना मोदी की गारंटी चली, और जो 400 पार का इनका जो नारा था वो बैकफायर किया। और इस सर ये सब ये तो नहीं कह सकते कि गारंटी नहीं चली। हाँ, उतना जितना वो उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं चली, या जो वो हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नंबर को देखें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं चली। बिल्कुल नहीं चलती तो फिर सुपड़ा साफ हो जाता ना, वो नहीं हुआ। हाँ, बहुमत तक नहीं पहुंचे तो जो उम्मीद कर रहे थे वहां नहीं पहुंचे। लेकिन जयशंकर जी, मेरा एक सवाल था अफजल अब्बास साहब से, और ये मेरा सवाल आपसे भी। नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए, इतने सालों की उनकी राजनीति और जिस तरह की उन्होंने खत्म, आपसे मैं सवालों से पहले एक बड़ी खबर बता दें, नीतीश ने गठबंधन मजबूत किया है, ये कहा है चिराग पासवान ने। मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो देखिए, गठबंधन को मजबूत किया है नीतीश से मिलने के बाद, ये कहा है चिराग पासवान ने। दिल्ली पहुंच रहे हैं शरद पवार भी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में अब इस वक्त राजनीति का केंद्र है। पवार के साथ सुप्रिया सुले भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। आज ही उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे, 11 बजे संजय राउत भी रवाना होंगे। तो संजय राउत भी रवाना हो रहे हैं, शरद पवार भी रवाना हो रहे हैं। सीएम शिंदे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, तो 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम शिंदे, ऐसी जानकारी मिल रही है। शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ आ रहे हैं, संजय राउत भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों ही जो घटक हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस की पार्टियों के नेता हों या फिर एनडीए के नेता हों, ये दोनों घटक के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों घटकों की आज अलग अलग बैठक प्रस्तावित है। जानकारी यह है कि शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले सुबह ही दिल्ली के लिए निकल गए थे और संभवतः वो दिल्ली पहुंच गए हैं। संजय राउत आपसे थोड़ी देर में निकलेंगे। उद्धव ठाकरे को जाना था, लेकिन वो आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उनकी तरफ से पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संजय राउत जाएंगे, और उद्धव ठाकरे मुंबई में ही जो पार्टी के निर्वाचित सांसद हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और एकनाथ शिंदे के बारे में ये जानकारी है कि वो 11 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। और मुंबई में महाराष्ट्र में एनडीए के जो दूसरे लीडर्स हैं, अजीत पवार की जो पार्टी है, उनसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। तो दोनों ही घटक के लीडर्स जो हैं वो अलग अलग समय पर दिल्ली पहुंच रहे हैं, और जो भी कल परिणाम आया था उसकी समीक्षा और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये तमाम नेता जो दिल्ली पहुंच रहे हैं वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो उनके यहाँ पहुंचने और उनसे बात करने की भी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन जयशंकर जी, बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी कि नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो एनडीए के भीतर भी अपने लिए और ज्यादा भूमिका चाहेंगे, या वो बिहार तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहेंगे? क्या उनकी राजनीति के तहत आपको लगता है कि उनका अगला कदम हो सकता है? देखिए, उनकी राजनीतिक सौदेबाजी तो मजबूत हुई है। अब अतीत के अनुभव अलग अलग ढंग के रहे हैं। आमतौर पे क्षेत्रीय दलों के लोग दिल्ली में अपने मंत्री नहीं बनाते हैं। बनाने से उनको लगता है कि वो पैरेलल एक सत्ता खड़ी हो जाएगी और हाथ करेगा केंद्र के साथ में, जैसा नीतीश के साथ हुआ था। आरसीपी सिंह को उन्होंने मंत्री बनाया, पता लगा उनका ऐसा हुआ, अनुभव बहुत खराब रहा, उनको निकालना भी पड़ा पार्टी से। तो या तो यह है कि कोई बड़ी बार्गेनिंग हो जिसमें नीतीश कुमार खुद यहाँ उप प्रधानमंत्री या कुछ उस ढंग का लेकर के आ जाएं और उनके साथ 2-3 और मंत्री बने, तब तो बात समझ में आती है। अन्यथा तो मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें शामिल होना चाहेंगे सरकार में। किसी और के सहारे नहीं करेंगे कि किसी और को ये आपने बड़ी बात कही। समीर सर, क्या प्रधानमंत्री बनने का ऑफर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल नीतीश कुमार को दे सकते हैं? मतलब मैं ये अधिकतम करके ये प्रश्न कर रहा हूं आपसे, इसकी क्या कहीं कोई गुंजाइश है? देखिए, मुझसे पूछा है ना? जी जी। देखिए रवि जी, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 20 से ज्यादा सांसद है सरकार बनाने के लिए इस समय, और 38 सांसद चाहिए इंडिया गठबंधन को सांसद बनाने के लिए। नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ आ जाएंगे तब भी इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना सकता। नीतीश के साथ अगर चंद्रबाबू नायडू भी आ जाते तब भी सांसद बनाना उनके लिए, सरकार बनाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, इसलिए नीतीश कुमार के 12 सांसद जीत कर आए।
नीतीश कुमार इस समय नहीं तो क्या ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को IK गुजराल या देवगौड़ा बनने का ऑफर होगा, जो भी ऑफर होगा मैक्सिमम? सर, अगर नीतीश कुमार को कह दिया जाए कि आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन आपको 272 सांसद तो चाहिए ना बहुमत के लिए, नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे क्या? इंडिया गठबंधन के पास 272 सांसद का आंकड़ा है क्या नीतीश कुमार को लेकर? वो नहीं है। वो चिराग पासवान को भी ले ले, नीतीश कुमार को भी ले ले, और इसको भी ले ले, अपने आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को, उसके बाद भी उनके पास बहुमत नहीं हो रहा है। 38 सांसद कहां से लाएंगे ये? मुझे लग रहा है कि गठबंधन के अंदर एनडीए के पास पूर्ण बहुमत पहले से बैठा हुआ है, 292 सांसद उनके साथ है, 272 सरकार बनाने के लिए लगते हैं। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में एनडीए है, प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाएंगे। किसी भी गणित से आप ऊपर नीचे उल्टा सीधा कुछ भी गणित कर ले, इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, ये चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं, और ये चिराग पासवान भी जानते हैं। इस कारण वो ऐसी कोई रिस्क नहीं लेंगे कि वो चले भी जाए, बिहार की सत्ता भी गवा दे और प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए। बिहार में उन्हें सरकार चलाना है, ये बात सही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू जिस तरह की राजनीति करते, तो आपके मुताबिक ये सारी आप कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, लेकिन संख्या बल होना चाहिए, और वो आपके पास सबको शामिल करने के बाद भी कम पड़ रहा है, आपको उसके बावजूद और चाहिए। जयशंकर जी, बहुत संक्षेप में सर, समय नहीं। संख्या बल की जहां तक बात है, अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पलट जाते हैं, हालांकि आज के सिनेरियो में उम्मीद कम दिखाई देती है, अगर पलट जाते हैं तो आप एक चीज देखिए, जो अदर्स हैं, अदर्स में अधिकतम तो इंडिया अलायंस के ही लोग हैं। अब पप्पू यादव हैं, वो क्या एनडीए में जाएंगे? या चंद्रशेखर रावण जो हैं उत्तर प्रदेश के, क्या एनडीए में जाएंगे? हनुमान बेनीवाल जो बाप पार्टी के जो राजस्थान में जीते वो, या रविंद्र भाटी, ये सारे के सारे आंकड़े बढ़ गए। भाटी हार गए। हाँ, बेनीवाल ऑलरेडी कांग्रेस के गठबंधन में जीते, वो शामिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन संख्या बल उसके बावजूद कम है, और यहां दूसरी तरफ संख्या बल पूरा है, लेकिन कोशिश और मंथन जारी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम संकेत दिए जा रहे हैं कि कैसे वो बना सकते हैं, और इसकी गुंजाइश वो जरूर तलाशेंगे। लेकिन हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखा रहे हैं, देखिए लगातार हम आपको ये आंकड़ा दिखा रहे हैं कि किस तरह के जो नतीजा है उनका क्या असर दिखाई दिया। लेकिन सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ, बड़ा सवाल ये कि ये जो कोशिश है इंडिया गठबंधन उसको लेकर लगातार अभी भी कोशिश कर रहा है। देखिए, सबकी तरफ से जो बयान आ रहा है वो इस संभावना को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। और आपके जो एलाइज अब हैं, जिन पर आप निर्भर हैं, पिछले 10 साल के दौरान आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ी, आप उन्हें साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि वो और ज़्यादा हिस्सा मांगेंगे? क्या इसमें और ज़्यादा आपको भूमिका उनकी बढ़ानी पड़ेगी? क्या जो रूप जिस तरह से चल रही थी सरकार अब तक, उसमें कोई बदलाव आएगा? देखिए, दो प्रश्न आपने पूछे हैं। पहली बात तो इंडिया अलायंस कितनी भी कोशिश कर ले, उनके पास मैंडेट नहीं है, नंबर्स नहीं है। जनता ने मोदी की गारंटी पर और आदरणीय प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया है। हम सिर्फ लोकसभा में इतना बड़ा मैंडेट नहीं लेकर आए, हम उड़ीसा में भी अपनी सरकार बना पाए हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप करके। हम तेलंगाना में भी बढ़े हैं, हम आंध्रा में भी बढ़े हैं, हमने अरुणाचल में भी सरकार बनाई है। 3 राज्य की सरकार और 1 केंद्र की सरकार जब देश की जनता देती है तो ऐसा मैंडेट बहुत बड़ा मैंडेट होता है। अब इंडिया अलायंस अपने ख्वाबों में बैठ करके सोचना चाहे हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे तो सोचते रहे, मुबारक है। कांग्रेस पार्टी तीसरी बार 100 नंबर के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई, तो कांग्रेस पार्टी को भी विश्लेषण करना चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं। रही बात सरकार की, पहले भी हमारी जो दोनों सरकारें थी वो एनडीए की अलायंस पार्टनर्स के साथ की सरकारें थी। उसमें अलायंस पार्टनर्स कैबिनेट में थे, अलायंस पार्टनर्स राज्य मंत्री थे, अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर के हम सरकार चलाते थे। ऐसी ही एक सरकार हमें फिर से बनानी है। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ, तस्वीर तो बदलेगी, क्योंकि तब आपके पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत था। अब आपके जो सहयोगी हैं उनकी अहमियत इस सरकार में बढ़ेगी और बदलेगी, और उनकी भूमिका भी बदलेगी। सुमेरा जी, ये आप जो कह रही हैं, चंद्रबाबू नायडू सरकार में शामिल थे, उन्होंने लोकसभा स्पीकर BH बाल योगी को बनवाया था। चंद्रबाबू नायडू का बहुत दखल था। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो दखल रखेंगे, पूरा अपना हक मांगेंगे।